स्वागत है सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। संत कबीरनगर जिले में एक है मौत का टर्निंग पॉइंट। जी हां, संत कबीरनगर जिले के साथा के पास ये झुड़िया का वो पुल है जो मौत का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। यहां पर 3 दिन पहले इसी में डूबकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जब हम एक मकान छत बनाते हैं, छत के ऊपर रेलिंग होती है कि वहां से कोई गिर ना जाए, यहीं से कार थी और 3 लोगों की पूरे परिवार इसी नाले में खत्म हो गया। एक बड़ी लापरवाही, चाहे पीडब्ल्यूडी की कह लीजिए, क्योंकि रोड पहले उन्हीं का था, पुल था यहाँ पर, लेकिन रेलिंग नहीं बनाई गई थी। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से जरा भी डिस्बैलेंस यहाँ से होगा तो गाड़ी सीधा नाले के अंदर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मौत का टर्निंग पॉइंट है। एक दुर्घटना होने के बाद भी जिला प्रशासन ने सबक नहीं लिया। उसके बाद पलट गई विसर्जन के लिए आ रही थी, जिसमें 9 लोग घायल हैं, 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे। देखिए, ये सड़क है, सड़क के बिल्कुल सटकर कहीं कोई रेलिंग नहीं है, जबकि यहाँ रेलिंग होनी चाहिए। और वहां मोड़ से लगभग कम से कम 40 मीटर की दूरी से रेडियम होना चाहिए, लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पर एक खतरनाक मोड़ है, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, घटना होने के बाद यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया खतरनाक। गाड़ी आ रही थी, मतलब वो कहीं दर्शन उन मूर्ति बैठा थे उधर से। कार वाला क्या? कार वाले आ रहे थे, स्पीड थोड़ा ज्यादा था। अच्छा। उसी में डायरेक्ट लेके चले गए। अच्छा। और माँ थी, बेटे थे और उनकी एक शायद पोती थी। तीनों लोग वहीं मर गए। तीनों लोग क्या मानते हैं? रेलिंग होनी चाहिए अपना। हाँ, रेलिंग तो होना चाहिए, बिना रेलिंग के कैसे चले गए? कब से नहीं यहाँ पर है? अरे रेलिंग कभी यहाँ है ही नहीं, यहाँ कब से है ही नहीं। पुल सही है ही नहीं, रेलिंग की क्या बात है? अच्छा, कितनी घटना बेटा हो चुकी है अब तक? अरे यहाँ हर हफ्ते होती है, हर हफ्ते महीने होती रहती है। हर हफ्ते महीने यहाँ घटना होती है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग है, जाने के उनसे। अच्छा, आप यहाँ रहने वाले हैं? क्या घटना यहाँ होती है? भाई हमेशा होता जाता है। अच्छा, अभी कार वाला कैसे होता? कार वाला तो जल्दी हुआ वहाँ पर। अच्छा, यही कार पट गई थी, अंदर चली गई थी, 3 की मौत हुई थी। अभी टाली वाला जो हुआ है, टाली वाला आगे गया था, फिर उधर पलट गया। अच्छा, पलट गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? चौड़ा होना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए, यहाँ पर रेलिंग होनी चाहिए, कम से कम रेडियम वहां से लग जाए। तो यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा आगे दिखाते हैं आपको कि कितना ये खतरनाक टर्निंग पॉइंट है ये। और जरा से अगर वहां सामने से कोई गाड़ी आती है तो तुरंत इस गड्ढे में चला जाएगा, क्योंकि देखिए ये सड़क है और सड़क के बाद कम से कम 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। ये देखिए पैर हमारा, देखिए मिट्टी, देखिए ये मिट्टी आ रही है, ये कच्ची मिट्टी यहाँ पर अभी डाली गई है। तो सीधा आपको नाले में जाना है। जैसे कार चली गई थी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, पूरे का पूरा परिवार खत्म हो गया। किसकी लापरवाही से? पीडब्ल्यूडी या एनएच का, क्योंकि रोड पीडब्ल्यूडी का था, उस समय भी नहीं बना था। और आज जब 3 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन की आंख नहीं खुली, उसके बाद रात में ही एक टाली पड़ गई, विसर्जन के लिए जा रहे थे, 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा गड्ढा था, लेकिन यहाँ पर रातों रात राबिश डाली गई है। जिलाधिकारी जो यहाँ के हैं प्रेम रंजन सिंह, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और वो यहाँ पर पहुंचे थे, डीएम साहब, और डीएम साहब ने यहाँ पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया घटनास्थल का। तत्काल उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया है कि यहाँ पर पहले रेडियम लगाए जाए और जो गड्ढे यहाँ के हैं, यहाँ गड्ढे को भरा जाए। आइए हम थोड़ा आगे दिखाते हैं आपको कि अगर उस साइड से आते हैं, पश्चिम साइड से, तो यहाँ के हालात क्या होंगे। पूरब से आएंगे खलीलाबाद से बांसी की तरफ, या बांसी की तरफ से आप जाएंगे खलीलाबाद की तरफ, तो हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। आइए यहाँ दिखा देता आपको, बिल्कुल खतरनाक मोड़ है। और देखिए बोर्ड वहां पर है, झुड़िया लिखा हुआ है, झुड़िया लिखा हुआ है। ये झुड़िया का टर्निंग पॉइंट यानी मौत का टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ से कार देखे जा रही है और जरा सी अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो कार सीधा नाले के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये सड़क है, हम इसके आगे नहीं जा सकते। ये यहाँ तक सड़क होती है, सड़क के बाद करीब 3 फीट पटरी होती है, लेकिन जब सड़क ही नाले में है तो पटरी कहाँ से आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सड़क बनती है, देखिए ये इन्होंने लग दिया यहाँ की, ये यहाँ से अंदर गाड़ी नहीं जाएगी पैदल के लिए, लेकिन यहाँ पटरी नहीं। तो कहीं ना कहीं विभाग जो बनाता है सड़क को, उन्होंने पटरी का भी बहुत बड़ा घोटाला किया है पैदल चलने वालों के लिए। ये होना चाहिए, नियम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है, देखिए कार जा रही है, तो पूछते हैं यहाँ के लोग जिस तरह चलते हैं। आ जाइए आगे से। ये सड़क कितना खतरनाक मोड़, यहाँ पर एक कार डूब गई, यहाँ 3 की मौत हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर जो है जो सोई है और जागे
और इस पर एक्शन ले, इस पर जो है रोड को मोड़ सकाया जाए, चौड़ा किया जाए, चौड़ा किया हाँ, जाए, चौड़ा ये किया मोड़ जाए। खत्म किया जाए। खत्म किया जाए। हाँ। इसमें जो जिसकी जानकारी जो आते जाते हैं लगातार, जी वो तो किस तरह से बच जाते हैं, जी। लेकिन जो लोग अनभिज्ञ हैं, बाहर के आने वाले हैं, वह दुर्घटना होता ही होता है। एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अब अरे पिछली साल भी यहाँ जो है 3-4 लोग डूब गए थे, बकरा खिलाने वाले थे। जी, सबकी मौत हो गई थी। हाँ, सबकी मौत हो गई थी। तो देखिए, यहाँ के स्थानीय निवासी, इनका कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं किसी तरह वो तो निकल जाते हैं, लेकिन उनसे भी कभी कभी लापरवाही हो जाती है, क्योंकि अनजाने में अगर सामने कोई गाड़ी अगर आती है तो उनको कहीं ना कहीं डिस्बैलेंस होगी। तो बता रहा है कि 1 साल पहले यहाँ पर लगभग 4 लोगों डूब कर मौत हुई थी, बखिया करने वाले थे, और 3 दिन पहले यहाँ पर कार सवार 3 लोग जो थे सिद्धार्थनगर जिले के, उनकी और तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो हमारा मकसद है कि जन जुड़ी खबरों को दिखाना, और यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूं 20 आप भी राहगीर हैं, सवाल जवाब, क्योंकि बात ही जनहित का मामला है, तो जनहित के मामले को लेकर सबकी राय जानी। ये खतरनाक पुल, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इसके बारे में सरकार को सुविधा मुहैया कराना चाहिए। आए दिन यहाँ पिछले साल भी 3-4 लोग डूब गए थे इसमें जी, गाड़ी लेके, वाहन गिर गए थे। अभी पिछले दिन भी गिरे हैं, तो इसके लिए सरकार कुछ करे। और मतलब 4 मौत हो गई थी, 3 दिन पहले मौत हो गई 3 परिवार दिन के, 3 लोग परिवार के जी थे। हाँ, जी हाँ, और फिर रात में भी ट्राली पलट गई, 8 लोग घायल हो गए, 9 लोग, जी हाँ, 3 जिंदगी मौत जूझ रहे हैं। जी हाँ। तो कम से कम जो हम 20 पुल पे खड़े हैं, यहाँ से कम 50 मीटर पूरब, 50 मीटर पश्चिम जी। रोड चौड़ा होना चाहिए, इसको चौड़ा करना चाहिए। चौड़ा और करना पहली बात, यहाँ रेडियम और रेलिंग लगा दिया जाए, रेलिंग कम से कम उस तरह के हाँ। आदमी रुक जाए वहाँ पर। जी हाँ, रेलिंग मस्त, रेलिंग होना चाहिए। क्या नाम आपका? सूर्य प्रकाश में रहने वाले हैं? हाँ, झुड़िया गाँव के रहने झुड़िया, देखिए झुड़िया। तो आज लोग झुड़िया का ये पुल मौत का टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे जिला प्रशासन सरकार से भी कि झुड़िया के इस पुल को, जो मौत का टर्निंग पॉइंट बन चुका है, इसको दुरुस्त कराया जाए, इससे आने वाले दिनों में यहाँ पर दुर्घटना ना हो सके, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। और दस्तक न्यूज लाइव चाहता है कि ऐसी जगहों को चिन्हित कर इसको सही किया जाए, और आपको हम दिखाएंगे थोड़ा आगे चलकर, क्योंकि बिलाहो चौराहा के पास भी एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट है, उसे भी कहा जाता है मौत का टर्निंग पॉइंट। देखते रहिए दस्तक न्यूज लाइव। तो हम संत कबीरनगर से जिले से होते हुए सिद्धार्थनगर जिले में पहुंच चुके हैं, और झुड़िया पुल के बाद हम पहुंचे हैं, ये दलदला पुल है, सिद्धार्थनगर जनपद में हम हैं, और बांसी का ये रास्ता है, और बिलाहो चौराहे से ठीक पहले मोड़ पड़ता है। ठीक जिस तरह से वो खतरनाक मौत वाला टर्निंग पॉइंट झुड़िया पुल है, सेम वैसे ही दलदला पुल भी है। इसके बारे में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, यहाँ देखिए, यहाँ से हो चुकी है, यहाँ से एक रेलिंग होनी चाहिए, जबकि और ये झाड़ियां जो, झाड़ी को साफ करना चाहिए, लेकिन झाड़ी जो है ये साफ नहीं किया गया है, और ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। पर भी आपको दिखा दें किस तरह से रास्ता है, खत्म हो चुकी है, सड़क यहाँ नहीं है, गड्ढा है। झाड़ी को शायद इसलिए साफ नहीं कर रहे हैं कि उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, यहाँ सड़क नहीं, गड्ढा यहाँ पर है, यहाँ भी रास्ता नहीं है। और हम यहाँ दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, ये सड़क का किनारा है, और यहाँ से पुल की शुरुआत होती है। ये देखिए, ये पुल यहाँ बिल्कुल खाली है, सड़क, गड्ढा यहाँ पर है। जब भी आप बिलाहो चौराहा से पहुंचिए, पहले आपको जो पड़ता है पुल, उस पुल के नजदीक पहुंचने के पहले देखिए यहाँ पर सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। और देखिए यहाँ गड्ढे के पास ये बिल्कुल सड़क खत्म यहाँ से है। सावधान रहिए कि जब भी आप बिलाहा से गुजरिए तो पुल के पहले आप सावधान रहिए, गाड़ी अपनी स्लो कर लीजिए, बिल्कुल 20 से भी स्लो, क्योंकि खतरनाक पुल है। देखिए यहाँ से पुल की बाउंड्री शुरू होती है, ये पुल का बाउंड्री है पुल की। और इस तरह से हमने दिखाया था कि झुड़िया का जो पुल है वहां पर कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस पुल पर मोटी सी बाउंड्री लगाई गई है, जो कि नियम के तहत बनाया गया है। पुल आज का नहीं है, जमाने का पुल है ये। और शायद इस दीवार को आप देख लिए कितनी मोटी दीवार है। हम संत कबीरनगर जिले से होकर सिद्धार्थनगर में इसीलिए पहुंचे हैं कि इसी जनपद का पूरा परिवार था। और ये देखिए पुल है ये, अगर ये दीवार, इस तरह की दीवार शायद अगर वहां होती, उस पुल पर कार इसे टकराने के बाद वहीं पर रुक जाती, वो नाले में नहीं गिरती। लेकिन लापरवाही देखिए, उस पुल पर इस तरह की दीवार नहीं थी और नाले में गिरी, और पूरा का पूरा 3 लोगों का परिवार वहीं पर खत्म हो गया। और अभी रात में ही एक ट्रैक्टर ट्राली उसी के पास पलट गई, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं और 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
तो मकसद मेरा यहाँ पर सिद्धार्थनगर में आने का यही है कि ये संत कबीर नगर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर है ये। और यहाँ पर हमने दिखाया कि जिस तरह झुड़िया का पुल है सेम वैसे ही बिलाहो चौराहे के बाद ये दलदला पुल है। यहाँ पर फिलहाल ये बाउंड्री है, दीवार जो बनाई गई है कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी रेलिंग होनी चाहिए जो पुल के पहले होती है। कि मोड़ के पहले रेलिंग जब होती है तो वहां से लोग सावधान हो जाते हैं कि हाँ एक सामने पुल हो सकता है, लेकिन आगे रोड गायब है। उसके बाद ये पुल शुरुआत है बिलावहा चौराहे के पहले पूरब साइड में ये दलदला पुल है, यहाँ ये बाउंड्री है। लेकिन एक बात दोबारा आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले का साथा ब्लॉक का जो झुड़िया का पुल है, जहां पर सिद्धार्थनगर का पूरा परिवार, 3 लोगों का परिवार उसी नाले में गिर गया। अगर ये दीवार होती शायद वो परिवार आज बच जाता। इस दीवार के ठोकर से शायद वो कार अंदर नहीं गिरती, लेकिन हाय रे लापरवाही ऐसी है कि कार अंदर चली गई। आप यहीं रहने वाले हैं? ये पुल कितना पुराना चर्चा होगा? 150 वर्ष हो गया। इतना पुराना पुल है? हाँ, इतना पुराना। दुर्घटना कितनी हो चुकी है? बहुत होती है, रोज को दिन लगाना जाता है यहाँ। अच्छा, यहाँ क्या होना चाहिए दुर्घटना रुक जाए? अब ये पुल बन जाता तो चौड़ा हो जाए ना? चौड़ा हो जाए। अच्छा, जहाँ से पुल शुरुआत वहाँ से रेलिंग लग जाए अगर, हाँ, तो सावधान हो जाएंगे लोग। हाँ, आगे तो रेलिंग कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। अभी झुड़िया पुल के पास दुर्घटना घट गई, बेचारे वो सिद्धार्थनगर रहने वाले थे। हाँ, वो मर गए बेचारे। तो वहाँ दीवार वहाँ नहीं है। नहीं है। अगर दीवार वहाँ होती तो शायद वो बन जाते, बच जाते, ठोकर से उनकी हो जाती। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री प्रसाद। ये यहाँ से बिलाहो चौराहा दूरी कितना है? यहाँ से 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर दूरी पे बिलाहो चौराहा यहाँ से। और हमको सिद्धार्थनगर में आने का सिर्फ मकसद यही है कि हम दिखाना चाहते थे कि ये झुड़िया के पुल के पास बाद ये भी एक पुल है, खतरनाक पुल है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों ने जो बना रखा था बिल्कुल अभी ये दीवार सुरक्षित है। ये दीवार कहीं ना कहीं दुर्घटना से रोकती है, लेकिन ये दीवार के पहले जो सड़क है वहां पर एक लोहे की रेलिंग होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं लोगों को बताती है कि यहाँ एक खतरनाक टर्निंग पॉइंट है, वहां सावधान होकर चलें। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर भी कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है। मकसद मेरा यही है कि जो जनता जुड़ी खबरें होती क्योंकि सबको चलना होता है और हम सबको बताते हैं कि आप कहां से कहां पर रास्ता खतरनाक है। तो आप साथा ब्लॉक के झुड़िया पता है, झुड़िया का जो गांव है झुड़िया पुल वो खतरनाक पुल है। जब भी वहां पहुंचिए तो सावधान रहिए क्योंकि वहां पर एक कार सवार जो पूरा परिवार था, 3 लोग परिवार, वो नाले में चले गए थे। 3 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो चुकी। सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले पूरा परिवार था वो। और हम यहाँ पर पहुंचे दिखाने के लिए कि ठीक उसी तरह भी पुल है खतरनाक, वैसे इसका ये भी मोड़ है, दलदला पुल है सिद्धार्थनगर जनपद का। तो दस्तक लाइव इस तरह खबर दिखाता रहेगा। और हमसे जुड़ने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ऐसी खबरें देखने के लिए। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमें स्टार्स भी भेज सकते हैं। और संत कबीरनगर जनपद से हम सिद्धार्थनगर जनपद में आए हैं। मकसद बस वही था कि एक परिवार जो सिद्धार्थनगर से खलीलाबाद गया हुआ था, शाम को वो लौट रहा था, लेकिन झुड़िया का वो खतरनाक टर्निंग पॉइंट इतना खतरनाक था कि उस पुल पर बाउंड्री नहीं थी, कार अनियंत्रित हुई और नाले में चली गई और पूरा परिवार 3 लोगों का वहीं पर खत्म हो गया। दुखद घटना थी। तो हम इस तरह खबर दिखाते रहेंगे, चाहे संत कबीरनगर में रहना पड़े, हमें सिद्धार्थनगर जाना पड़े या फिर गोरखपुर जाना पड़े। अगर आप हमारी खबरों को देख रहे हैं तो हमारी खबरों को ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट के जरिए बताइए कि आपके इलाके में ऐसी कौन सी खतरनाक सड़क है जहां के जिम्मेदारों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। वहां पर हम पहुंच कर उसको दिखाएंगे और वहां के जिम्मेदारों को बताएंगे कि ये खतरनाक रोड है, इस पे जान जा सकती है, जैसे झुड़िया के पुल ने पूरे एक परिवार को खत्म कर दिया। प्लीज आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने दस्तक न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिससे आपको मिलती रहे जनहित से जुड़ी तमाम खबरें। नमस्कार।